थैंक यू, या ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मैं डॉक्टर ऋचा रस्तोगी, निर्वाणा नेचुरोपैथी एंड रिट्रीट की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह प्राकृतिक चिकित्सा से, नेचुरोपैथी से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्थ को पा सकते हैं। और जो आज का समय चल रहा है कोविड-19 का, इसमें मेरे ख्याल से हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मेरे पास हेल्थ है तो सब कुछ है। तो सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, ये हम आपको शॉर्ट में समझाना चाहेंगे। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। जिन 5 चीजों से हमारा शरीर मिलकर के बना है, उन्हीं 5 चीजों की से की गई चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। और ये भगवान की बहुत बड़ी विडंबना है कि जिन 5 चीजों से उसने सृष्टि का निर्माण किया है, उन्हीं 5 चीजों से हमारे शरीर का निर्माण किया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस अनुपात में वो 5 चीजें हमारी सृष्टि में विद्यमान हैं, ठीक उसी अनुपात में हमारे शरीर में विद्यमान है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मिट्टी, पानी, सूर्य और उपवास चिकित्सा डाइट के थ्रू या फिर वायु चिकित्सा प्राणायाम के थ्रू करते हैं, वो किस तरह हम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देख लेते हैं और उसके बाद हम मिट्टी चिकित्सा पे आएंगे। तो एक्यूप्रेशर 5000 वर्ष पुरानी थेरेपी है। 100 वर्षों तक इस पे गहन अध्ययन किया गया और आज के समय में हमारे पूरे शरीर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको दबा करके, जिनको प्रेस करके हम स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि इसका तुरंत रिजल्ट मिलता है, विद इन सेकेंड। आपको पेन किलर भी आपकी प्रॉब्लम को उतनी देर में सबसाइड नहीं करेगी जितनी जल्दी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हमको रिजल्ट दे देते हैं। तो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम पे हमारा लंग 7, जो कि बिल्कुल ये जो कॉलर बोन आपकी है उससे 2 उंगली नीचे ठीक यहाँ पे आता है और इसको हम प्रेस करेंगे। और हमेशा अपने पॉइंट्स को प्रेस करने का एक तरीका होता है कि आपको प्रेशर देना है सिर्फ 2 से 3 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद हाथ को हटा लेना है, फिर हल्का सा मसाज दे देना है और फिर से वहीं पे 2 से 3 सेकेंड के लिए प्रेशर देना है और इस प्रक्रिया को 8 से 10 बार दोहराना है। इसी तरह दूसरा हमारा पॉइंट आता है किडनी 27, जो कि हमारी ये रिस्ट है। अगर तो रिस्ट के अंगूठे साइड पे हम देखेंगे कि 2 उंगली नीचे, जब 2 उंगली नीचे हमारा जो भी पॉइंट आ रहा है वो हमारा किडनी का पॉइंट है और उसको हम प्रेस करेंगे। किडनी 27 हम उसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने की प्रक्रिया फिर वही चलेगी। और उसके बाद हमारा आता है इंटेस्टाइन के लिए, लास्ट इंटेस्टाइन जो हमारी एल्बो है, जहां से हम मोड़ रहे हैं एल्बो। मुड़ने के बाद हम 3 उंगली रखेंगे और 3 उंगली यानी कि और बाहर की तरफ जो हमारा थंब है उस साइड पे हमारा पॉइंट आएगा, 3 उंगली नीचे। उस पॉइंट को हम प्रेस करेंगे, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है। और उसके बाद हमारे स्टमक का पॉइंट है जो हमारे नी पे भी हमारी स्मॉल फिंगर की तरफ, नी के ठीक 4 अंगुल नीचे, 4 उंगलियों के ठीक नीचे हम अपने नी पे हाथ रख के नी के नीचे से देखेंगे और वहीं पे हम प्रेशर पॉइंट देंगे। तो ये हमारे चारों पॉइंट इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत ही मैजिक की तरह बिल्कुल वर्क करते हैं। तो हम अगर इसको अपनी डेली रूटीन लाइफ में अपना लें और ज्यादा नहीं, सिर्फ सुबह और शाम खाली बैठे हैं जिस समय हम पूजा कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं या हम किसी को सुन रहे हैं या हम न्यूज़पेपर देख रहे हैं और उस समय हम अगर पॉइंट्स को प्रेस करने लगे तो निश्चित ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी।
कुछ चीजें इसी तरह, कुछ हर्ब्स होती हैं जिनको, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आप चाहें तो, जो लोग हमको देख रहे हैं वो नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जैसे गिलोय, सभी लोगों ने आजकल सुन रखा होगा। कुटकी, चिरायता, मुलैठी, सोंठ और अश्वगंधा, ये 6 हर्ब हैं जिनको अगर आप इसको कूट पीस के इक्वल क्वांटिटी में पाउडर बना लें, और चाहें तो ऐसे ही हल्का सा क्रश करके पानी में, 2 ग्लास पानी में बॉईल करने रखें, और जब पानी आधा ग्लास बचे तो उसको छान करके पीने के लिए उपयोग में लेकर के आए। दिन में सिर्फ 1 बार भी अगर पिए, और कोविड-19 का पेशेंट अगर है तो उसको दिन में कम से कम 4 से 6 बार पिलाएं। आप खुद देखेंगे इसके चमत्कारिक लाभ। तो ये तो हुई हमारी एक्यूप्रेशर और थोड़ी सी हर्ब्स के बारे में जानकारी। हम लोग अब आते हैं मृदा चिकित्सा, यानी मिट्टी। मिट्टी कैसे हमारे लिए उपयोगी है। हम निर्वाणा नेचुरोपैथी में भी अपने मिट्टी से रिलेटेड बहुत सारी चिकित्सा देते हैं, जैसे कि फुल बॉडी मड बाथ देते हैं। जिस तरह आप साबुन लगा के नहाते हैं, उसी तरह हम लोग पूरे शरीर में सर से पांव तक मिट्टी लगा देते हैं। इसी तरह एक होता है कीच स्नान। आपने पहले के समय में देखा होगा, बच्चे कीचड़ में नहाते थे। गांवों में पानी बरसा, कीचड़ हो गई, या तालाब है कोई कीचड़ से भरा हुआ, तो बच्चे उसमें कूदते थे, छलांग मारते थे, वो कीच स्नान होता है। और उसी तरह मड पैक होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मड पैक्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे अप्लाई किए जाते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं अपने एब्डोमिनल सिस्टम पे, क्योंकि पेट से रिलेटेड सबसे पहले हमारा मानना है कि अगर हमारा पेट सही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, तो हम पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन सिर्फ पेट से ही 148 बीमारियों का जन्म होता है। तो पेट को सही रखने के लिए हम मड पैक डेली अपने नाभि के ऊपर लगवाते हैं। तो कैसे मिट्टी काम करती है, हम इसको आपको बताना चाहेंगे, और इसके कितने ज्यादा मैजिकल पावर है इसमें, ये सबसे ज्यादा आपको सुन करके आश्चर्य होगा। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि सिर्फ भारत की ही एक मिट्टी ऐसी है जिसमें सभी तरह के खनिज पदार्थ हैं, यानी कि मिनरल्स हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां सारे देवी देवता हुए, सारे महापुरुष हुए, सारी नदियां हैं, सारे पर्वत हैं, सब सारी खनिज संपदा है, सारी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन सही उपयोग करना हम सभी को नहीं पता है। तो सबसे ज्यादा मिट्टी का उपयोग हमको कैसे करना है, वो हम पहले आपको बताएंगे। हमको मिट्टी जमीन के से 7 से 8 इंच 8 फीट नीचे की लेनी है। फाउंडेशन मड ले सकते हैं, या फिर किसी साफ तालाब की मिट्टी ले सकते हैं, नदियों की मिट्टी ले सकते हैं, और इस तरह की मिट्टी को लेकर के हमको 15 दिन धूप में डाल देना चाहिए। फिर छान करके उसको उपयोग में लाना है। 24 घंटे पहले उसको भिगो देना है, सोक करने के लिए रख देना है, और उसके बाद उसको बॉडी पे अप्लाई करना है। एक उदाहरण देना चाहेंगे कि आपका कोई अजीज मर जाता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ हम 2 से 3 घंटे ही अपने घर में रखते हैं। बहुत ही ज्यादा कोई इमरजेंसी है कि उसका बच्चा दूर है या कोई रिश्तेदार नहीं आ पा रहा है, तो 24 आवर्स रखते हैं। नहीं तो हम मर्चरी में रखवा देते हैं कि हम बाद में बॉडी को क्रिमिनेशन के लिए ले जाएंगे। और हर धर्म में या तो जला देते हैं, या दफना देते हैं, और या जल में प्रवाहित कर देते हैं। और ये तीनों ही प्रक्रियाएं हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में उपयोगी हैं। जल में अगर हम प्रवाहित करते हैं तो भी मिट्टी का शरीर गल करके मिट्टी में ही परिवर्तित होता है। अगर हम जलाते हैं तो भी ये मिट्टी का शरीर जल करके मिट्टी में ही परिवर्तित होता है। और अगर हम इसको दफनाते हैं तो भी ये मिट्टी का शरीर गल करके मिट्टी में ही परिवर्तित होता है। लेकिन हम अपने उस मृत शरीर को घर में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि जो मरने के पश्चात हमारी बॉडी से जो गैसेस सिक्रीट होती हैं, वो सभी के लिए हार्मफुल होती हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि डेड बॉडी के पास बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन्स को जाने से मना किया जाता है। कोई बीमार है, उसके इम्यूनिटी लो हो जाती है, इसलिए उसको जाने से मना किया जाता है।
तो क्यों नहीं जाने दिया जाता है, ये बात अगर आपको क्लियर हो रही है, तो फिर उसको रखने के लिए भी एक और चीज होती है कि आप खुद देखेंगे कि शरीर से स्मेल, बदबू आने लगती है थोड़ी ही देर बाद, तो हमको उसको शरीर को हटाना और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने कब्रिस्तान के बाहर से बदबू आते देखा है? कभी नहीं। कब्रिस्तान में तो दिन भर में पता नहीं कितने शव दफनाए जाते हैं, उसके बावजूद बदबू नहीं आती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मिट्टी में इतनी क्षमता है कि वो एक मृत शरीर से अगर टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकती है, तो सिर्फ सोचने का विषय है कि आपके जीवित शरीर से कितनी तेजी से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी वो। और जब वो जीवित शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने की क्षमता रखती है, इसीलिए सर से पांव तक हम लोग मड बाथ करवाते हैं, यानी कि मिट्टी से स्नान करवाते हैं। कीच स्नान करवाया जाता है, कीचड़ का भी वही फायदा है। और जब मड पैक्स लगवाते हैं डिफरेंट पार्ट्स पे, तो जो इन्फ्लेमेशन आ रहा है, कहीं स्वेलिंग आ रही है, उसको मिट्टी तुरंत की तुरंत सबसाइड कर देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अमृत के समान काम करती है, इसीलिए नाभि के ऊपर रोज लगवाया जाता है। और नाभि के ऊपर लगाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, तो ना हमको मेरे फादर स्पून फीडिंग कराते थे और ना मेरी मदर, लेकिन माँ मेरी जो खाती थी वही हमको प्राप्त होता था। और किस माध्यम से? सिर्फ नाभि के माध्यम से। नाभि से ही हम अपनी माँ के गर्भ में जुड़े हुए थे, और जो माँ मेरी खाती थी वही हमको ऑटोमेटिकली मिलता रहता था। लेकिन दुनिया को देखते ही, जैसे ही हमने दुनिया में कदम रखा, हमारा जन्म हुआ, माँ की कॉर्ड से मेरी कॉर्ड हट गई और हमको भोजन की आवश्यकता महसूस होने लगी। बच्चा पैदा होते ही रोता है, और रोने के कुछ ही देर बाद घर वाले भी कहते हैं और नर्स लेकर के आती है कि बच्चे को फीड करा दीजिए। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि जब तक आप माँ के गर्भ में माँ की नाभि से जुड़े थे, तो जो माँ खा रही थी वो आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आप माँ की नाभि से अलग हुए, वैसे ही आपको वो भोजन मिलना बंद हो जाता है, और इसलिए आपको फीड कराना पड़ता है। 72,000 नाड़ियां, यानी कि 72 नाड़ियां जो हैं, वो हमारे नाभि से ही जुड़ी हैं। और वो 72,000 नाड़ियां हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही हैं, पूरे शरीर को समुचित व तरह से चला रही हैं। तो जब किस तरह से चला रही हैं और किस तरह से कंट्रोल कर रही हैं, सिर्फ एक नाभि से निकली हुई 72,000 नाड़ियां। तो सबसे पहले हम जब नाभि के ऊपर उस मड पैक को लगाते हैं, तो वो 72,000 नाड़ियों से टॉक्सिन्स को खींचना शुरू करता है। और वो टॉक्सिन्स जैसे ही खींचना शुरू करता है, हमारी नस नाड़ियों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर को ऊर्जा ज्यादा मिलने लगती है। और जैसे ही हमारे शरीर का एनर्जी लेवल हाई होता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन अच्छा मिलने लगेगा। साथ ही साथ हमारा, जैसे ही हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, हम ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल हाई होने लगता है। और ये प्रक्रिया करने से हमारा पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर करने लगता है। इसीलिए हम अपने अनुभव के अनुसार ये कहते हैं कि जिस भी मरीज को सर्जरी के अलावा इलाज की जरूरत है, किसी भी बीमारी से वो जूझ रहा हो, तो हम उसको स्वस्थ करने का जिम्मा लेने को तैयार हैं। लेकिन बशर्ते कि आप किस स्टेज पे आ चुके हैं, अपनी बीमारी को किस ऊंचाइयों तक ले जा चुके हैं, कितनी पुरानी ये बीमारी हो चुकी है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जॉइंट्स के पेशेंट जो अर्थराइटिस होती है, जिनको बहुत तरह से जगह जगह स्वेलिंग्स आने लगती हैं, हमारे घुटने काम करना बंद कर देते हैं, रिस्ट काम करना बंद कर देती है, और उसके उनको भी हम लोग मड पैक के द्वारा, किसी को हॉट मड पैक्स दिए जाते हैं, किसी को कोल्ड मड पैक्स दिए जाते हैं, किसी को न्यूट्रल मड पैक्स दिए जाते हैं, डिफरेंट काइंड के मड पैक्स होते हैं। और इसी तरह डिफरेंट तरह की मिट्टियां होती हैं।
कोई दोमट मिट्टी कहीं पे काम आती है, कहीं काली मिट्टी काम आती है, कहीं पे बलुई मिट्टी काम आती है, कहीं पे पीली मिट्टी काम आती है और कहीं पे लाल मिट्टी काम आती है। तो हर मिट्टी का उपयोग अलग अलग तरह से किया जाता है और हर मिट्टी में अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, तो जो कि हमारी बॉडी को समुचित रूप से स्वस्थ करने में कारगर होते हैं। इसी तरह जब मालिश चिकित्सा की जाती है तो आप देखेंगे कि मालिश के बहुत सुंदर रिजल्ट्स हैं और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से मालिश की चिकित्सा चली आ रही है। साथ ही कभी-कभी इस बात को बताने में भी हर्ष महसूस होता है कि हमारे सभी पैथी के डॉक्टर्स, इवन हमारे मॉडर्न मॉडर्न मेडिसिन में भी हमारी मालिश चिकित्सा को प्रयोग में लाया जाता है। आज भी प्रयोग में लाया जाता है। आप देखते होंगे किसी के हार्ट बीट आना बंद हो जाए, किसी का हार्ट वर्क कम करना काम करना बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हार्ट पे पंपिंग करते हैं और मालिश करते हैं, टैपिंग करते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे मालिश की प्रक्रिया है। और मालिश करने से सबसे बड़ी बात यह है कि एंडोर्फिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो एक पेन किलर का काम करता है। जो वो सिक्रीट होना शुरू होता है तो आप खुद देखेंगे कि कितना भी दर्द में इंसान हो, उसको दर्द में आराम मिलने लगता है। बहुत बार आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपको हेडेक हो रहा है, पेन किलर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि किसी से कहते हैं मेरे सर को मसाज दे दो, या आप खुद कुछ पॉइंट्स प्रेस करने के साथ साथ मसाज लेते हैं और वो मसाज आपको वाकई में रिलैक्स कर देता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब एंडोर्फिन हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होता है तो हमारी सभी नस नाड़ियों में फैलना शुरू होता है और खासकर वो मस्तिष्क में हमारे फैल के हमको प्रफुल्लित करता है, मन को अच्छा लगता है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि उन पॉइंट्स को प्रेस करने के साथ में मसाज दिया जाता है और जब मसाज उन पॉइंट्स के साथ में दिया जाता है तो हमारे शरीर की का पूरा दर्द बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स रिलीज होता है, क्योंकि जब हमारे शरीर पे घर्षण किया जाता है तो उस समय हमारे शरीर के सभी पोर्स खुल जाते हैं, स्वेटिंग शुरू हो जाती है और वो स्वेटिंग धीरे धीरे हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है। उसके बाद बहुत लोग स्टीम लेते हैं और अगर आप स्टीम नहीं भी लेते हैं तो भी आपके शरीर इतना गर्म हो चुका होता है, पसीना इतना मसाज के द्वारा बाहर आ चुका होता है कि आपको उस समय कोल्ड शावर ही लेना होता है। और अगर हम उस समय कोल्ड शावर नहीं लेते हैं तो ये मेरे लिए बड़ा हार्मफुल होता है, क्योंकि पोर्स खुलने के बाद उसको बंद करना बहुत ही जरूरी है। और पोर्स बंद करने के लिए हमको सबसे पहले उस कोल्ड शावर को लेकर के ही हम पोर्स को बंद करेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि इसी तरह हमारे हाइड्रोथेरेपी के बहुत सारे महत्व हैं। जल चिकित्सा हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है कि आपको भी पता है कि हमारे संपूर्ण सृष्टि में 70% जल है और 30% थल है। इसी तरह हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर 70% जल है और 30% हमारा स्थूल शरीर है। जब हम हाइड्रोथेरेपी देते हैं तो हाइड्रोथेरेपी से हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। हाइड्रोथेरेपी में हम, आपने पहले भी देखा होगा कि स्विमिंग करते हैं लोग, जगह जगह नदी तालाब में भी स्विमिंग करते हैं। आजकल की तरह पहले स्विमिंग पूल नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन स्विमिंग करने की प्रक्रिया के साथ साथ समुद्र है, अगर जैसे महाराष्ट्र में तो समुद्र स्नान भी होता है। तो हर चीज का स्नान करने का तरीका, समय अलग है और हर बीमारी में उसके फायदे अलग है। अगर हम हॉट फुट बाथ दे रहे हैं तो उसका फायदा अलग है, कोल्ड फुट बाथ दे रहे हैं तो उसका फायदा अलग है। जैसे बहुत छोटी सी बात बताएंगे, कभी आजमा के भी देख लीजिएगा घर में कि अगर आपका बीपी हाई होता है और आप बीपी हाई के समय तुरंत कोल्ड फुट बाथ ले लीजिए और आइस बैग लेकर के अपनी पूरी स्पाइन पे आइस से मसाज दे दीजिए और मसाज ऊपर से नीचे की तरफ देना है आपको। आप खुद देखेंगे कि आपको विद इन सेकेंड आराम मिलेगा। इसी तरह आपका बीपी अगर लो चला गया है तो आप गर्म पानी में पैरों को डलवा दीजिए और जीभ पे केवल कॉफी रख दीजिए
और अगर आप जीभ पे कॉफी नहीं भी रखते हैं, गर्म पानी में पैर डलवाने के विद इन 10 मिनट्स आप देखेंगे कि बीपी नॉर्मल आ जाएगा पेशेंट का। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हम आपको जो बता रहे हैं, इस तरह की हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक करते हैं नेचुरोपैथी में। सिर्फ मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, क्रोमोथेरेपी, फास्टिंग, इन सब के द्वारा। मालिश हमारे आकाश तत्व यानी स्पेस का एक पार्ट है, जो हमारे हर सेल्स के बीच में स्पेस है, और वो स्पेस में ही ऑक्सीजन है। उसको एक्टिव करने के लिए हम मसाज करते हैं। और जब हम आपको बताएं कि टैपिंग मसाज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी और बूस्ट होती है। तो टैपिंग मसाज के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। साथ ही बाकी बहुत तरह के मसाजेस होते हैं, डीप टिश्यू मसाज है, स्वीडिश मसाज है, स्टोन मसाज है, सॉल्ट ग्लो मसाज है, ऊर्ध्ववर्तनम है, शिरोधारा है, अभ्यंगम है, D10 मसाज, इस तरह के बहुत सारे मसाजेस होते हैं। तो उन मसाजेस के हर मसाज की करने की विधि अलग अलग होती है, उसमें उपयोग में लाए जाने वाली चीजें अलग होती हैं। आपके कोई मसाज होगा जो सिर्फ कोकोनट ऑयल से होता होगा, कोई मसाज होगा जिसमें जो एरोमेटिक ऑयल से होता होगा, कोई मसाज होगा जिसमें हम सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, कोई मसाज ऐसा होता है जिसमें हम सिर्फ तिल का ही तेल यूज करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाजेस हैं, और जिसका डिफरेंट तरह के ऑयल्स यूज करके हम लोग उस मसाज को देते हैं और पेशेंट को रिलीफ देते हैं। पेशेंट को रिलीफ देने के लिए आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक पेन किलर जितनी तेजी से काम नहीं करती है, उससे भी दुगनी स्पीड से हमारे मसाजेस वर्क करते हैं। और एंडोर्फिन केवल सिक्रेट होकर मन को ही शांत नहीं करता है। एक पेन किलर है जो मोर्फिन करके, वो जिस तरह वर्क हमारी बॉडी पे करती है, सेम वर्क एंडोर्फिन हार्मोन करता है। तो जो पेन किलर बिना खाए, और पेन किलर क्या काम करती है? क्या आपके दर्द को ठीक कर देती है? नहीं, सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम को फेल करती है कुछ समय के लिए, कि आपको वो सिग्नल देना बंद कर देता है कि फला जगह दर्द है या था। लेकिन जैसे ही आप कहते हो ना कि जितनी देर दवा का असर रहता है उतनी देर दर्द महसूस नहीं होता, तो बिल्कुल सत्य है ये कि वो पेन किलर का असर जैसे जैसे कम होता है, आपका नर्वस सिस्टम वापस अपनी जगह पे आने लगता है और वो वर्क करना शुरू करता है, और वापस सिग्नल आपको देने लगता है कि दर्द एज इट इज था और दर्द एज इट इज है, दर्द कहीं नहीं गया। लेकिन आप मालिश चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है कि आप मालिश कराने के बाद जब एंडोर्फिन सिक्रीट होता है तो आप वास्तव में दर्द से निजात पा चुके होते हैं। आप खुद कहते हैं कि हमारा दर्द ठीक हो चुका है, हमको आराम मिल चुका है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको आराम देती हैं। इसी तरह सूर्य चिकित्सा है। सूर्य चिकित्सा में भी हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ मुद्राएं हैं हमारी योग से रिलेटेड। तो पहले हम योग से रिलेटेड कुछ मुद्राएं बता दें जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम आती हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसमें ये इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो किसी भी उम्र का इंसान हो, सभी लोग अगर लगाएंगे तो उसकी बॉडी में इतनी तेजी से इम्यूनिटी बढ़ती है, और उसके अलावा हमको हमारे मन मस्तिष्क को भी शांत करती है। तो हमारी स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब से मिलाएंगे और हमारी दोनों उंगलियां, बाकी हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर हमारी स्ट्रेट रहेगी। तो ये हमारी मुद्रा है, हमारी प्राण मुद्रा। और इसी के बाद है हमारी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा हमारी बॉडी को पूरी तरह डिटॉक्स करने में काम आती है। और आज के समय में आप लोग बहुत सुनते होंगे, एसिडिटी हो रही है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, गैस बहुत बन रही है, तो उसके लिए हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप को हमारे थंब के टिप से मिला के रखेंगे। स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर हमारी सीधी रहेगी। ये हमारी अपान मुद्रा है। और इसके बाद हमारी आती है अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा बहुत काम की मुद्रा है। अग्नि मुद्रा में
हम अपनी रिंग फिंगर को के टिप को अपने थंब के जॉइंट पर लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर अपना थंब रखेंगे इस तरह। ये अग्नि मुद्रा है, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को जला के खत्म कर देती है। अग्नि का काम है शमन करना, जला देना, और ये हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को जला देती है, यानी कि उसका शमन कर देती है। तो ये 3 मुद्राएं बहुत कारगर मुद्राएं हैं। आपको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा और अग्नि मुद्रा। ये तीनों मुद्राएं हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करती हैं, साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जब तक डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट नहीं होते हैं, यानी हमारा अग्नाशय वर्क नहीं करता है, तब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता है। तो ये तीनों मुद्राएं करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, हमारे हार्ट पंपिंग अच्छी होती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहता है, कोल्ड कफ नहीं होता है अग्नि मुद्रा करने से। और अगर जिनको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है वो इससे मुक्ति पा सकते हैं सिर्फ प्राण मुद्रा और अग्नि मुद्रा करके। तो अग्नि मुद्रा, प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा, ये तीनों मुद्राएं हैं। कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए थे, चारों, वो चारों पॉइंट्स हैं। और उसके साथ में अब हमने काढ़ा तो बताया ही था, लेकिन उसके साथ किस तरह का भोजन करना चाहिए। भोजन, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है कि अगर हम उसका सेवन नहीं करते हैं तो हमारे बाकी के विटामिन बेकार हैं, जो हमारे यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं। तो विटामिन सी का उपयोग जरूरी है, लेकिन हम लोग, बहुत सारे लोग हमको बताते हैं कि हमको एसिड बनने लगता है। ये आपका भ्रम है। एसिड कब बनता है? जब आप गलत तरीके से उसका सेवन करते हैं। आप अगर आंच के ऊपर खाना पक रहा है, गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर खाना पका रहे हैं, और पकते हुए खाने के ऊपर अगर आप नींबू डालेंगे तो वो जरूर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी थाली में खाने को सर्व कर लिया है और उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर भोजन का होने के बाद ही पहली चीज तो भोजन करना चाहिए, कभी बहुत तेज गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। और जब भोजन का नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए और उसके बाद आप अगर नींबू डाल करके खा रहे हैं तो आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा विदाउट एसिड। और विटामिन सी की सबसे बड़ी खासियत है कि शरीर में के अंदर जाते ही वो आपको जो एसिडिक लग रहा है वो एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी में जाते ही वो एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो आप खुद सोचिए कि वो एसिडिक कैसे हो सकता है। आंवला और नींबू, ये 2 खटाइयां कभी भी नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन आम, इमली और टमाटर की खटाई नुकसान करती है। जॉइंट्स के पेन वालों को हमारे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स कहते हैं खट्टा खाना बंद कर दो, और हमारे भाईजन सबसे पहले क्या खाना बंद करते हैं? नींबू। तो नींबू खाना बंद मत करिए, सिर्फ आम, इमली और टमाटर की खटाई पे फोकस करिए, जिसको खाना आप कम कर दें, बंद कर दें तो और भी बेहतर है। लेकिन आंवला और नींबू खा करके ही अपने इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आप खुद भी आजमा सकते हैं कि कभी भी आपको कोल्ड कफ हो, आप नींबू का पानी पीना शुरू कर दीजिए। बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी जैसे ही जाना शुरू होगा, आप देखेंगे कि आपका कोल्ड कफ ठीक होने लगा। तो जैसे जैसे हमारा कोल्ड कफ ठीक होगा, वैसे वैसे हमारे इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जब कफ होता है तभी हमारा ब्लड जलता है। कोई भी, चाहे वो पस हो, चाहे वो कफ हो, चाहे वो बॉडी में किसी भी तरह का म्यूकस हो, हमारे वो ब्लड को जला करके ही ये चीजें बनती हैं। तो जब बॉडी से म्यूकस आ रहा है, यानी कि पॉटी में म्यूकस आने लगता है, बहुत लोगों को चिपचिपी पॉटी होती है, तो जब म्यूकस आ रहा है तो उसको भी रोकना बहुत अनिवार्य है। अदरवाइज आपको फिशर, फेस्टुला वगैरह हो सकता है। और अगर आपके मुंह से म्यूकस आ रहा है, उसको भी रोकना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कफ होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और आजकल तो कोल्ड कफ ना ही हो भगवान किसी को तो ही अच्छा है, क्योंकि हर आदमी डरने लगा है। और अगर किसी फोड़े, फुंसी या शरीर के किसी और भाग से पस के रूप में निकलता है तो वो भी बहुत हार्मफुल है।
तो वो भी म्यूकस हमारे लिए इसलिए नुकसानदेह है कि वो पस है, यानी कि शरीर में का कोई अंग पक रहा है और वो फूट करके गंदगी को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। तो इस तरह से जल करके ही ब्लड इस ऊपर की तरफ आने लगता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है और महत्वपूर्ण है, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, चाहे आप उसका मटेरियल्स कह लीजिए, चाहे आप उसके लिए एनवायरनमेंट कह लीजिए, सब कुछ भारत में ही अवेलेबल। सन बाथ के लिए विदेशी हमारे तरसते हैं और हम सन बाथ लेने में संकोच महसूस करते हैं। कभी हमारे आने का मौका मिले तो आप आइए और हम लोग सन बाथ आपको कराते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और आज के समय में तो हर दूसरा आदमी विटामिन डी का रोगी है। किसी को भी देख लीजिए, विटामिन डी के कैप्सूल्स खा रहा है, उसको डिफिशियंसी हो गई है विटामिन डी की। और उसका सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो है कि हम सन बाथ नहीं लेते हैं। एसी ऑफिस है, एसी गाड़ी है और एसी घर है। तो जब हम पूरी तरह अपने आप को पैक करके एसी में ही रखे हुए हैं, तो हमारे शरीर को किस तरह सूर्य पहुंचेगा, और सूर्य की वो किरणें जो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, वो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम सन बाथ नहीं ले सकते, लेकिन हम दिन में धूप में तो बहुत घंटे काम करते हैं। दिन में आप कितने भी घंटे धूप में काम कर लें, लेकिन सुबह सुबह की धूप जो हमारे शरीर में पड़नी चाहिए, वो पड़ना बहुत आवश्यक है। तो और सबसे बड़ी एक बात और बताना चाहें कि जो देशी गाय होती है, गाय के ऊपर एक हम्प होता है, देशी गाय के ऊपर। जो आजकल जर्सी गाय हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जर्सी गाय की बैकबोन पूरी स्ट्रेट होती है, लेकिन देशी गाय, जिनको गिर गाय भी बोलते हैं, गिर गाय के ऊपर एक हम्प होता है। और आज भी रिसर्च जारी है कि उस हम्प में कुदरती भगवान ने कुछ ऐसा दे रखा है जो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। और वो विटामिन डी की वजह से पूरी तरह शरीर, जब वो विटामिन डी दूध में आता है और वो गाय का दूध हम लोग पीते हैं, आपने देखा होगा गाय के दूध हल्का क्रीमिश होता है, तो वो विटामिन डी के कारण ही क्रीमिश होता है। और वो विटामिन डी का दूध जब पिया जाता है तभी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि कैल्शियम है। लेकिन एक वक्त था जब आयुर्वेद कहता था दूध पीना चाहिए, और आज आयुर्वेद कहता है दूध नहीं पीना चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जर्सी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जर्सी गाय ब्रीड है पिग की। बिल्कुल सही सुना आपने, पिग यानी सुअर की ब्रीड है। तो उसका दूध अगर हम पी रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि हम अपने साथ न्याय कर रहे हैं या अपने बच्चों के साथ न्याय कर रहे हैं। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना बैक्टीरिया चेंज हुए डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। जैसे ही आप दूध में जामन लगाएंगी, जब दूध जम जाता है, उसमें फुल ऑफ बैक्टीरिया वो होता है, तभी उसको दही कहा जाता है। बिना बैक्टीरिया चेंज किए पनीर नहीं बनता है, क्योंकि दूध फटता नहीं है। और जब दूध फटेगा यानी बैक्टीरिया चेंज होगा, तभी पनीर बनेगा। बिना बैक्टीरिया चेंज किए घी नहीं बनता है। इसलिए जब हम उसको फाड़ेंगे, उसको उससे घी निकालेंगे, तभी जो है हमको घी की प्राप्ति हुई। तो मेन कहने का कारण है कि दूध पीना नुकसान है जर्सी गाय का, क्योंकि विदाउट इंजेक्शन यानी बिना ओरल हार्मोन्स के वो दूध नहीं देती है। और यही कारण है कि इस समय पीसीओडी पीसीओएस बढ़ता चला जा रहा है। लोगों में, छोटे छोटे बच्चों में ये सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमारे यंगस्टर में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कि आईएफबी के लिए ही बच्चों को आगे जाना पड़ता है, नेचुरल फॉर्म में कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट का यूज जरूर करिए, लेकिन दूध को पीना बंद करिए। दूसरी चीज है, दूध को पीने का सही समय रात है, ना कि दिन है।
क्योंकि दिन में ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि दिन में हमारे मुंह के अंदर हमारी बॉडी जो है वो एंजाइम्स वो सिक्रीट ही नहीं करती है जो दूध को डाइजेस्ट कर ले, लेकिन रात में हमारी बॉडी वही एंजाइम्स बनाती है जो दूध को इजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको देखना है कि किस तरह हम अपनी बॉडी के अंदर क्या चीजें डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं और क्यों नहीं डाल रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि दूध अगर हम नहीं पिएंगे तो हमको दूध में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिले। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो जो दूध में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलने में मुश्किल आएगी। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि नेचुरल फॉर्म में अगर वही न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हों तो आप दूध पीना अच्छा समझेंगे कि कोई ऐसी नेचुरल चीज जिसमें कोई मिलावट करने की गुंजाइश है ही नहीं वो लेना पसंद करेंगे। तो निश्चित ही आपका आंसर होगा कि जो नेचुरल चीज है जिसमें कि कुछ मिलावट करने की गुंजाइश नहीं है वो लेना हम पसंद करेंगे। तो नारियल पानी, जो नारियल पानी पीते हैं उसमें 1 ग्लास नारियल पानी में 1 ग्लास देशी गाय के दूध के इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हम 11 बजे सुबह 11 बजे से पहले नारियल पानी पीते हैं तो हमको वही सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो 1 ग्लास देशी गाय के दूध में है। तो मेरे ख्याल से कि 1 ग्लास देशी गाय का दूध मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, लेकिन 1 ग्लास नारियल पानी 11 बजे से पहले पीना आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। और उसमें भी हम आपको बता दें टेट्रा पैक वाला नारियल पानी बिल्कुल मत पीजिएगा, शुद्ध नारियल पानी पीने की हैबिट डालिए जो 11 बजे से पहले पिया जाए। तो इस तरह से चीजें हैं जो आपको खुद आप देखेंगे कि आपको किस तरह फायदा दे रही हैं, किस तरह आपके डेली रूटीन लाइफ में चेंजेस ला रही हैं। एक बात और बताना चाहेंगे हम कि जब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है तो हमारी सभी नस नाड़ियां तो दर्द करती ही करती हैं, हमारी सोच भी वैसी ही होने लगती है, इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। आप कभी भी अर्थराइटिस गाउट के पेशेंट्स से मिलकर के देखिए जिनकी बॉडी में डिफॉर्मिटी आने लगी है, टेढ़ापन आने लगा है, उनका चलना मुश्किल हो गया है। कहा जाता है कि नी ट्रांसप्लांट करा लीजिए, हिप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, क्या बोन ट्रांसप्लांट कराने से आप उस बीमारी से छुटका सकते हैं? कभी नहीं। उस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन कब तक अपने शरीर के अंगों को ट्रांसप्लांट कराते रहेंगे और एक कठपुतली की तरह जीवन व्यतीत करते रहेंगे। जब आपने अपना नी ट्रांसप्लांट करा दिया, अपना हिप ट्रांसप्लांट करा दिया या अपना एंकल ट्रांसप्लांट, कुछ भी कोई भी एक बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट करा दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपको वही नेचुरल चीजें जिस तरह आप ले रहे हैं आपको मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास सभी सुख सुविधाएं थी, सभी डॉक्टर्स थे, वो अच्छे से अच्छा डॉक्टर वो खड़ा कर सकते थे, अच्छे से अच्छी सुविधाएं उनको मिल रही थी, अच्छे से अच्छा खाना पीना मिल रहा था, फिर वो क्यों चलने को मोहताज हो गए जबकि नी ट्रांसप्लांट किया गया था। और आपको अगर याद होगा तो जब तक नी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था वो बहुत अच्छा चलते थे, लेकिन नी ट्रांसप्लांट के बाद उनका चलना मुश्किल हो गया। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मरीज आते हैं जिनका चलना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ उस 5 तत्व की थेरेपी से यानी 5 एलिमेंट्स से हम मरीज को इस लायक बना देते हैं कि वो अपने सारे काम इजिली करने लगता है। और उसके पीछे बहुत छोटे से एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, मेरे ख्याल से आप लोगों का टाइम भी हो रहा होगा, हम एक लास्ट में एग्जाम्पल एक जरूर देना चाहेंगे कि एक दीवार टूट जाती है अगर, तो उसको रिपेयर किस चीज से करते हैं?
क्योंकि हमारी पैथी को वैकल्पिक चिकित्सा कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में हमारी पैथी को लाके खड़ा किया जाता है। सिर्फ इसलिए ये एग्जांपल हम आपको देना चाहते हैं कि अगर एक दीवार टूट जाती है तो सिंपल सी बात आपका यही जवाब होगा कि जिस मटेरियल से बनी है उसी मटेरियल से हम उसकी रिपेयरिंग करेंगे। यानी कि अगर वो गारा मिट्टी से बनी है, सीमेंट से बनी है, बालू से बनी है, तो उसी से हम रिपेयर करेंगे। फिर इस बेचारे शरीर के साथ इतनी जाती है क्यों? ये शरीर भी जिन 5 तत्वों से मिलकर के बना है, उन्हीं 5 चीजों से जब हम चिकित्सा करते हैं तो आप देखें कि वो जल्दी रिपेयर होता है। और कभी भी आजमा के ये बात देख लीजिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब आपकी दीवार टूटती है तो आपको मिस्त्री नहीं मिल रहा है, बनाने वाला मजदूर नहीं मिल रहा है, या बनाने के लिए मटेरियल उस समय अवेलेबल नहीं है, तो कुछ समय के लिए टेम्परेरी आप क्या करोगे, एक लोखंड की शीट लगा दोगे, किसी तार या डोरी से या लकड़ी के पटरे को लगा करके आप टेम्परेरी उसको बांध दोगे कि कोई जानवर अंदर ना आ सके। उसी तरह हम कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन को हम टेम्परेरी यूज करते हैं कि वो हमको टेम्परेरी रिलीफ दे दे, लेकिन परमानेंट रिलीफ के लिए, किसी प्रॉब्लम के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए, परमानेंट क्योर के लिए हमको नेचुरोपैथी की ही शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि जब हम उन्हीं 5 चीजों से चिकित्सा करते हैं तभी हमारी बॉडी ठीक होती है, यानी कि स्वास्थ्य की प्राप्ति करती है। तो स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए निश्चित तौर पर वही 5 एलिमेंट्स चाहिए जिन 5 चीजों से हमारा शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो मेरे ख्याल से अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी शिवानी कुछ बोल रहे थे? शिवानी, you want to ask question? Okay. Ma'am, we have. Ma'am, I think we should start with chat box. Ma'am, some questions are there in chat box. जी बताएं, हम आपको क्वेश्चन बताते जाएं, हम आपको आंसर देते जाएंगे। Yes, ma'am. First of all, thank you very much for such a nice and very informative session. Thank you so much. Ma'am, one question is here from Dr. Pooja Sharma. She want to ask that kindly explain the acupressure joint point for obesity, headache and face glow. अच्छा, ओबेसिटी के लिए सबसे पहले हम पॉइंट्स को अपने देख लेते हैं कि हमारी इंडेक्स फिंगर के ऊपर, हमारे नाखून के ठीक नीचे और अंदर की साइड, यानी कि हमारी मिडिल फिंगर की तरफ, यहाँ पे एक पॉइंट है। उसके बाद जहां पे हमारी पहला पॉइंट, ये जोड़ ज्वाइंट आ रहा है, ये आप मेरी उंगली को देख रहे होंगे, ये जहां पे जोड़ आ रहा है, यहाँ पे बीचों बीच में एक पॉइंट है। ये 2 पॉइंट सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर बॉडी में वाटर रिटेंशन है तो ये हमारी मिडिल फिंगर दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, मिडिल फिंगर के दोनों साइड, ये बोन्स के ठीक नीचे, यहाँ पे जहां मेरी उंगली और अंगूठा आप देख पा रहे होंगे ठीक से, यहाँ पे रेड कलर का यूज करना शुरू कर दो। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे रेड कलर लगाना शुरू करिए। आप खुद देखेंगे कि वाटर टेंशन रिड्यूस होने लगा है। उसके अलावा ये सेंटर पे, बिल्कुल ठीक सेंटर पे ग्रीन कलर लगाइए, और सेंटर से थोड़ा सा हट करके यहाँ पे, जहां पे ये आपका अंगूठे का उठा हुआ हिस्सा, और इस साइड से ये हल्का सा साइड में लेते हुए, जहां मेरी उंगली रखी है आप देख सक रहे होंगे, यहाँ पे नीले रंग को लगाइए, ब्लू कलर। ये ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। रही बात हमारे फेस ग्लो की, तो फेस ग्लो के लिए सबसे ज्यादा पानी पीजिए। पानी से अच्छा फेस ग्लो कोई भी पैथी नहीं कर सकती है, कोई भी थेरेपी नहीं कर सकती है। और पानी के साथ में अगर हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम और पानी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी उतने ज्यादा न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी देती है। और कोई क्वेश्चन? Yes, ma'am. One more question is here. Dr. Ranjana Verma, she want to ask that is there any naturopathy therapy for gallbladder stone? नेचुरोपैथी में गॉल ब्लैडर को
कितना बड़ा है, सबसे पहले चीज डिपेंड उस पे करती है। दूसरी चीज है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को रिमूव करना बहुत मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि वो एक थैली के अंदर है। गॉल ब्लैडर अपने आप में एक थैली है जिसको पित्त की थैली कहते हैं हिंदी में। तो जब उसका मुंह बंद है और उसके अंदर स्टोन है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन किडनी स्टोन को नेचुरोपैथी में तुरंत रिमूव कर दिया जाता है। गॉल ब्लैडर को रिमूव कराना ही सर्जरी के द्वारा ही सही है। पहले भी हमने आपको बोला है, फिर से हम आपको बता रहे हैं, सर्जरी छोड़कर हर बीमारी का इलाज हमारी पैथी में है। जी बताएं। नेक्स्ट। Thank you so much, ma'am. One more question is here from Shivani Yadav. She is a student of MSc Biotechnology. She just want to ask, that I'm suffering from PCOD. Even I am taking homeopathy treatment, but my weight increase and decrease, and even my malignant pigment always increase and decrease. So मैम कोई नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में पूछना चाह रही है वो। बिल्कुल, नेचुरोपैथी में आप कैरेट का जूस पीना शुरू करिए और उसके अलावा एप्सम सॉल्ट का बाथ लीजिए। एप्सम सॉल्ट को टब में डाल करके और उसमें आप कम से कम 20 मिनट लेटे रहिए और या फिर हिप बाथ टब में एप्सम सॉल्ट को डाल करके हिप बाथ लेना शुरू करिए। खाने पीने की चीजों पे फोकस करना शुरू करिए क्योंकि हमको सबसे ज्यादा हमारा प्रोलैक्टिन कितना है, हमारा LH लेवल कितना है, हमारा AMH लेवल कितना है, ये सारे हार्मोन्स को, हमारे जो 5-6 हार्मोन्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि क्या चीज घटी और क्या चीज बढ़ी है, जिसको इक्वल लाने पे ही हमारा PCOD कंट्रोल होगा। तो सबसे ज्यादा उसमें प्रोलैक्टिन का काम होता है। तो उसको LH और प्रोलैक्टिन को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो आप विश्वास मानिए कि PCOD क्योर हो जाती है। और हमारे यहाँ निर्वाणा में ऐसी बहुत सारी लड़कियां आई जिनको PCOD था और आज वो बच्चे की माँ हैं। तो PCOD पूरी तरह हमारे नेचुरोपैथी में क्योर होता है। Thank you so much, ma'am. Ma'am, one more query is here. Can we take coconut water in cough cold? सिर्फ पोटेशियम बहुत होता है कोकोनट वाटर में, तो हमारे डायबिटीज के पेशेंट और जिनका क्रेटिनिन हाई है, कई बार डायबिटीज नहीं होती लेकिन हाई BP वालों का भी क्रेटिनिन हाई होता है, तो सिर्फ उनको कोकोनट वाटर नहीं लेना है। बाकी सभी लोग कोकोनट वाटर 11 बजे से पहले पी सकते हैं। फ्रिज में रखा हुआ कोकोनट वाटर आप मत लीजिए कफ कोल्ड अगर है, और वैसे भी नेचुरल वे में भी आप उसको अवॉइड करिए। अगर रूम टेम्परेचर पे आप कोकोनट वाटर पीते हैं तो कफ कोल्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू मैम। मैम एक और वो आया है कि आप प्लीज जो इम्यूनिटी काढ़ा का आपने इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो रिपीट कर दीजिए मैम। एक पार्टिसिपेंट्स चाह रहे हैं। जी मैम बिल्कुल लिखिए। गिलोय, फुटकी, चिरायता, मुलैठी, सोंठ और अश्वगंधा, ये 6 चीजें हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। गिलोय, फुटकी, चिरायता, सोंठ, मुलैठी, अश्वगंधा, ये 6 चीजें का मिक्सचर बना के भी रख सकते हैं। आप साबुत भी ला करके उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे। थैंक यू मैम। मैम आई थिंक मैम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप 10 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरा काम ही यही है। नहीं मैम, आपका सेशन इतना बढ़िया था और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे पार्टिसिपेंट्स मतलब एक्टिवली उन लोगों ने सुना और अपनी क्वेरी शेयर कर रहे हैं। यस मैम, इट इंडिकेट्स कि बहुत सक्सेसफुल सेशन था ये हमारा। मैम